श्री कृष्णा। हम लोग चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। हमारा चैप्टर 4 जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कह रहे हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। और साथ में क्या कह रहा है, इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इन ईच केस, और ए बी सी वैल्यू को इंडिकेट कीजिए प्रत्येक केस में। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, दिस इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए अगर तो 9.35 बार है, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर प्लस में था, जब हम इसको इधर ले गए तो ये माइनस में हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे कि हमें इसको कंपेयर करना है इसके जनरल इक्वेशन से। तो इसका जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो जब इससे कंपेयर करेंगे तो ए बी सी का मान क्या है ये पूछ रहा है। तो जब इससे कंपेयर करेंगे तो ए का मान देखिए 2 है, बी का मान मेरा 3 है और सी का मान मेरा माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ सी के आगे प्लस लगा है ना, और यहाँ पर सी का जो है माइनस 9.35 बार है। तो ये हो जाएगा माइनस 9.35 बार। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि 9.35 ये बार है, इसका जो है आप जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए क्या होगा मान। तो ये तो आपको लिखना आता है, नंबर सिस्टम में मैंने पढ़ाया है। तो इसको कैसे करेंगे आप, सबसे पहले जो है इसको मान लीजिए आप लेट x इक्वल टू 9.3555, ठीक है। तो इस टाइप से ये 5 होता चला जाएगा। अब इसमें क्या कीजिए कि 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 10x इक्वल टू 93.555 ये आ गया। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये 10x बराबर हो गया हमारा 93.5 बार। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 93 प्लस 0.5 बार, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा, दिस इज 10x। अब ये 0.5 बार को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 93 हो गया, दिस इज 0.5 बार को आप 5/9 लिख सकते हैं। अच्छा, ये 5/9 कैसे आया, तो इसको ऐसा है कि मान लेते हैं आप कि मान लीजिए कि y इक्वल टू 0.5 बार है। तो जब इसको हमने y मान लिया तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ y इक्वल टू 0.555 ये होता चला जाएगा। अब इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10y इक्वल टू 5.555 ये इसी तरीके से होता जाएगा। अब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 10y माइनस y जब सब्ट्रैक्ट किया तो 5.55 डॉट डॉट माइनस 0.555 डॉट डॉट, ये इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर केवल बचेगा मेरे पास 5 और 10y माइनस वाई, तो ये 9y हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान मुझको मिल गया 5/9, और ये y क्या था हमारा, ये y हमारा 0.5 बार था। यानी 0.5 बार का मान 5/9 कैसे आया ये आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद जो है आप इसका एलसीएम लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो 9 3 जा 27, 2 कैरी, 9 9 जा 81 और 2 83 प्लस 5/9, तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज़ 842/9। और ये किसके इक्वल है, 10x बराबर है ये हमारा 842/9। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 842/90 हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 का पहाड़ा से अगर आप पढ़ें तो ये हो जाएगा 2 4 जा 21, दिस इज़ 245 जा। तो ये हो गया हमारा। तो यानी x का मान हमारा ये आया है, यानी x हमारा क्या था, 9.35 बार था। तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो 421/45। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जैसे इसकी जगह इसका मान सॉल्व करके आप लिखें तो 421/45 आएगा। तो इसका आंसर कभी ऑप्शन में अगर चेंज होकर के आ गया तो आप इसको कर सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। अब इसकी जगह अगर ये लग दे हम लोग मान, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मैंने ये x मान करके वेरिएबल सॉल्व किया, ये x ये नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो इसको यहाँ x1 मान लीजिए,
ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे कि कहीं ये वाला x तो नहीं है। तो इसको जो है x1 मान लीजिए, ये x1 हो गया, ये x1 हो गया, ठीक है। तो ये x1 मेरा क्या है, हकीकत में ये है। और यहाँ पर इसको y1 मान लीजिए, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये जो है x और y में ये वाले x और y नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2x प्लस 3y हो गया। फिर यहाँ पर ये जो है इसका मान जो है 9.35 बार का, जो कि हमने x1 माना था, वो हमारा है 421/45। तो ये हो गया 421/45, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90x, और ये हो जाएगा हमारे पास 9 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 12 1 3 5 जा 15, फिर उसके बाद हो जाएगा 3 4 जा 12, 12 1 13। तो ये हो गया हमारे पास, दिस इज y माइनस 421 अपॉन में 45 आएगा, इधर 0 से फिर मल्टीप्लाई में जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो एक और हमारा कंपेयर करके आ सकता है मान, जो कि a का मान यहाँ पे हमको मिलेगा 90, b का मान मिलेगा 135 और c का मान मिलेगा -421। तो अगर आपका ऑप्शन में जो है मान लीजिए MCQ टाइप का हो गया, ये ऑप्शन दिया हो तो इसमें टिक लगाइएगा, और अगर ये ऑप्शन दिया हो केवल इतना ही करना हो तो केवल इतने में टिक लगा करके आगे बढ़ जाइएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। इसके बाद जो हम इसके नेक्स्ट पार्ट है सेकंड थर्ड, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।